हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यस टीवी चैनल पर। और एक बार फिर से आप सभी के साथ हम रूबरू हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे गुरप्रीत एंड मेरे साथ में है आरजे रंजीत। और आज भी हम एक टॉपिक से रिलेटेड ही बात करना चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि ज्यादातर जो भी करंट टॉपिक्स चल रही है ना, जिन पर हमारे ज्यादा जो है हमारे साथ धोखे होने के चांसेस हैं, हम वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको जागरूक करें, आप अलर्ट हो उस चीज से रिलेटेड। क्योंकि हर एक चीज बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी बात है जिसमें धोखा हो रहा है, चाहे फिर वो आपका बैंक से रिलेटेड है, आपका कोई सामान खरीदने से रिलेटेड है, और आपका बाहर जाने से रिलेटेड है, आपका जॉब से रिलेटेड है। हर एक चीज में धोखा हो ही रहा है। बिल्कुल सही कहा गुरप्रीत आपने। और इस धोखाधड़ी के चक्कर में काफी लोगों का नुकसान भी हो चुका है, और नुकसान होने के बाद रियलाइज होता है कि हाँ, हम धोखे में फंस गए हैं। बिल्कुल, लोगों के छोटे छोटे नुकसान नहीं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा धोखाधड़ी का जो केस सामने आते हैं, जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा ऐसा धोखाधड़ी के केसेस होते हैं। क्योंकि सही एजेंसी के साथ संपर्क ना करने से, अच्छी तरह वेरीफाई ना करने से, और जल्दी किसी पर विश्वास करने से, काम पूरा होने से पहले ही पैसे देना सबसे बड़ी गलती है हमारी। कि जब तक हमारा काम नहीं होता, हमारे पास ऑफर लेटर नहीं आता, ऑफर लेटर भी एक मामूली सी चीज है, वो भी आ जाए, जब तक हमारा वीजा नहीं आता तब तक हमें कहीं पर कोई भी पेमेंट नहीं करनी चाहिए। और वीजा आने के बाद भी उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये वही जगह का है जहां हमने जाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये भी जो है सुनी है बातें कि लोगों को जाना कहीं था, वीजा कहीं का दिया, उतार कहीं किसी और देश में दिया। तो ये सारी चीजें, और सही इमिग्रेशन से संपर्क करना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, या फिर जो इमिग्रेशन के ऑफिस होते हैं, सही जो जेन्युइन है वहां पर संपर्क करना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है। एवं किसी की बातों में आकर कहीं पर भी हमें संपर्क जो है नहीं करना चाहिए अपनी फाइल से रिलेटेड। बिल्कुल। और न ही सिर्फ धोखाधड़ी उन लोगों के साथ हो रही है जो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। आजकल घर बैठे ही आपको स्पैम कॉल्स आती हैं। उस स्पैम कॉल के चक्कर में भी लोगों के साथ काफी धोखे हो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट की जो डिमांड की जाती है, और लोग वो डिमांड पूरी भी कर देते हैं। एंड में क्या होता है, उनका रिजल्ट यही मिलता है कि ये तो उनके साथ धोखा ही हो गया है। तो ये दो चीजें हैं जो काफी ज्यादा इन पर जो धोखाधड़ी हो रही है, तो अवेयर होने की जरूरत हमें है। क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो तो ऑलरेडी अवेयर रहते हैं। बिल्कुल, न जाने उनके पास क्या माइंड होता है, या फिर क्या वो कौन से टॉक्स, मतलब कौन सी चीजें अप्लाई करते हैं। बट उनकी बातें ऐसी होती हैं, आ जाते हैं हम उनकी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे उन्होंने जो अपने जो है तंत्र अपनाए हैं, लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया है कि वो प्रशासन से रिलेटेड बातें करने लग गए हैं कि हम पुलिस वाले हैं, आपका बच्चा यहाँ फंस गया है, और आपको पैसे देने हैं। अगर आप ट्रू कॉलर पर चेक करोगे, बकायदा उन्होंने अपनी फोटो भी एक यूनिफॉर्म, मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में उन्होंने अपनी फोटोज लगाई होती हैं। तो हमारा जो प्रशासन है हमें बार बार यही कहता है कि इस तरह की अगर आपको कॉल्स आती हैं, तो प्रशासन से अगर कॉल आएगी, वो सिर्फ आपको एक बार नहीं करेंगे, आपको बहुत बार कॉल करेंगे। तभी आपको विश्वास होना चाहिए कि यस, कोई केस हो सकता है। रिसेंट अगर गुरप्रीत मैं आपको बताऊं, हमारे ऑफिस में ओल्ड कलीग थे जिनके बारे में अब मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस अभी शेयर किया था। तो उनका ये मानना था कि उनका बेबी जो है, उनका बेटा जो है +2 के एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम सेंटर गया हुआ था। तो पीछे उसकी मदर को कॉल आती है कि आपके बच्चे ने एक लड़की का रेप कर दिया है, तो इतनी अमाउंट हमें दीजिए, हम पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं। मतलब इस तरह से कॉल आया। अब देखिए, एक बच्चा जो एग्जाम देने गया है और जिसकी एज टीनेज है, और माँ बाप को ट्रस्ट भी हो जाता है कि बच्चे की एज ऐसी है, हो सकता है बच्चा ऐसा काम कर भी सकता है। तो वो माँ जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपने हस्बैंड को कॉल की। देन उसके बाद जो स्पैम कॉल की कॉल आई थी, उन पर बार बार कॉल कर रहे थे, उनका कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था। देन पुलिस स्टेशन गए भी, उन्होंने FIR भी करवाई। देन उसके बाद वो बच्चे के स्कूल में गए, ये देखने के लिए कि बच्चा स्कूल में है या नहीं। वहाँ जाकर देखा तो बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा था। तो देखिए, माँ बाप कितने परेशान हुए। इस तरह से उन्होंने तो मतलब एक अमाउंट वहाँ पे करने से पहले खुद को सचेत किया, डरे भी। एक मन के लिए उनके मन में आया भी, हाँ जितनी अमाउंट ये 80,000 मांग रहे हैं, दे भी देते हैं। स्टिल फिर भी एक उन्होंने सोच साथ में ये रखी कि शायद गलत हो
हो भी सकता है। तो इस तरह से कॉल्स आती हैं, बहुत बार आती हैं, हर किसी को अलर्ट रहना जरूरी है। अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे टेक्स्ट मैसेजेस में भी आजकल अलर्ट मैसेजेस बहुत ज्यादा आरबीआई की तरफ से भी आते हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं। और यहाँ पर इन चीजों से बचने के लिए जो व्हाट्सएप पर लिंक्स आते हैं उन पर कभी क्लिक ना करें। कोई भी ऐसी ऐप जिसे आप जानते नहीं है या फिर कोई भी गेम आपको अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी ऐसी गेम अपने फोन में डाउनलोड ना करें। और जैसे कि कोई आपको बोलता है कि इतना पैसे दो आपको डबल करके मिलेंगे, वो चीजें आप ना करें। कोई भी आपके फोन में मैसेजेस आता है आपके डेबिट लेन देन से रिलेटेड जो आपने नहीं किया लेकिन फिर भी आपको मैसेज आ रहा है, तो आप तुरंत अपने सारे यूपीआई लिंक बंद कर दें, अपना डेबिट कार्ड बंद करवाएं और तुरंत जो है जाकर कंप्लेन करें बैंक में जाकर। तो मतलब कहने का ये है कि टोटली इन सारी चीजों से रिलेशन एक ही चीज का है कि हमें अलर्ट रहना जरूरी है, हमारा जागरूक रहना जरूरी है। हम जागरूक रहेंगे तो किसी के भी चंगुल में नहीं फंस पाएंगे। फिलहाल के लिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगर आपके साथ भी इन चीजों से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अलर्ट हों। उनसे भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होने लगे तो वो पहले से अलर्ट हो जाए कि ये तो फेक है। और जितना ज्यादा मुझे लगता है गुरप्रीत हम डिजिटल होते जा रहे हैं, हाँ। इस चक्कर में ही कहीं ना कहीं हम इस चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और बी अलर्ट, यही लास्ट में कहना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम डेली लाइफ से जुड़ी कोई एक खास मुद्दे को लेकर आपके सामने बात करेंगे, जरूर करेंगे। और जिन्होंने चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि ये जागरूकता सब तक फैले। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए एसटीवी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।